सेवा विद हरतीरथ के इस एपिसोड में एक ऐसी लड़की हमारे साथ है जिससे हम खुद ही कंफ्यूज है कि क्या ये दिल्ली की है या ये बॉम्बे की है। डिप्लोमेसी के साथ तो बहुत ज़्यादा खेल रही है ये, एंड शी इज़ नॉट गिविंग अस अ क्लियर आंसर, बट वी हैव अपूर्वा अरोड़ा विद अस हु इज़ नॉट गेटिंग ओल्ड फॉर सम रीज़न। 13 साल से तो मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री में कि भाई थोड़े बुजुर्ग हो जाओ, बट नहीं, वो आई डोंट थिंक कि वो बुजुर्ग होना चाहती है। सो वी हैव हर विद अस टुडे, एंड आज ना हरतीरथ नहीं बताएगा आपको क्या सेवा करे, आज अपूर्वा बताएगी क्या सेवा करी, बिकॉज हर एपिसोड में मैं बताता हूँ। आज मैं बता देती हूँ। हाँ, बहुत मज़ा आया मुझे पहली बात तो, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट काम है लोगों को किताबें पढ़ने की आदत डालना। और ये थे छोटे छोटे बच्चे प्यारू प्यारू से ऐसे क्यूटली हमें देख रहे थे नीचे बैठ के, एंड दे वर लाइक सो एक्साइटेड कि और स्टोरी सुनाओ। एक स्टोरी सुना दी, मुझे पता भी नहीं लगा खत्म हो गया। मैंने ऐसे सुना दी कि आगे भी होगा, फिर आई रिमेंबर लास्ट पेज खोलो, स्टोरी खत्म हो गई है। और सुनने क्या गाइस, बच्चे एक्साइटेड हो गए सुनने के लिए, तो उनको और स्टोरी सुनाई अकबर बीरबल के बारे में थोड़ी बहुत। आई थिंक आज का एपिसोड काफ़ी डिफरेंट था। टुडे सेवा वाज क्वाइट डिफरेंट। वी वेंट टू अ स्लम, एक बालवाड़ी, प्रॉपर लोकल वर्ड है, और यहाँ पे हम लोग गए एंड अपूर्वा रेड आउट अ बुक। इमेजिन, अकबर बीरबल। मेरे को तो याद भी नहीं था कि वी हैड सच स्टोरीज इन आवर चाइल्डहुड। तो अकबर बीरबल की कुछ कहानियाँ हमने सुनाई, एंड वी देन डिस्ट्रीब्यूटेड some stationery and some books which will enable children to even study further. And Apurva was quite hell-bent about it कि नहीं यार यही करना है, जो मर्जी हो जाए यही करेंगे। Apurva, why were you so literally मेरे सर पे, हाँ, कि भाई नहीं यार यही करना है, because we gave you a lot of options, but you were super specific कि नहीं मुझे एजुकेशन के अराउंड ही काम करना है। मेरे लिए ना बहुत ज़रूरी है ये चीज़। मैं इनफैक्ट ये तो बच्चे ही थे मेरे पास, अगर कोई ऐसे यंग एक्टर्स, एस्पायरिंग एक्टर्स भी आते हैं ना कि क्या करें, हम कैसे अपने आप को ट्रेन करें, तो मैं बोलती हूँ किताबें पढ़ो। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं बच्चे, वो तो फॉर्मल एजुकेशन उनकी है ही, उसके अलावा उनके दिमाग में क्या जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके वो बच्चे जिनको शायद इंटरनेट का एक्सेस उतना ना हो या घर पे कोई नहीं पढ़ता हो, तो अगर वो एक बेसिक सी कहानी की किताब भी पढ़नी शुरू कर दें, उससे उनकी लैंग्वेज पे पकड़ बनती है, जो कि ज़रूरी है। खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना, अपने आप को आर्टिकुलेट कर पाना, अपनी बात कह पाना, दुनिया कितनी बड़ी है ये समझ पाना, और हम एक छोटा सा हिस्सा है उस दुनिया का, वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए ये चीज़ जानना। एंड आई थिंक अगर वो एक यंग एज में ही शुरू कर दें किताबें पढ़ना, तो मज़ा आ जाए यार फिर तो। यू स्टार्टेड एक्टिंग व्हेन यू वर क्वाइट यंग, 13 साल हो गए। मतलब मैं वही कह रहा था कि भाई मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ, ठीक है, मैं भी हो रही हूँ यार क्लियरली, बट यू हैवंट चेंज्ड वन बिट, बट द जर्नी हैज बीन सुपर लॉन्ग, बहुत लंबी जर्नी है। बिल्कुल। यू डिडंट लीव योर एजुकेशन। नो, तो अभी भी साइकोलॉजी की जर्नी साथ में चल रही है, चल रही है, घिसट रही है धीरे धीरे। व्हाई डू यू फील इट्स सो इम्पोर्टेंट कि एजुकेशन पूरी करनी है? यू डोंट नीड टू, आई मीन यू स्टिल डूइंग वेरी वेल, साइकोलॉजी और एक्टिंग का लेना देना तो है ही नहीं एनीवे, बट व्हाई आर यू सो स्पेसिफिक कि नहीं यार करना है मेरे को? यार एक तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजी और एक्टिंग का लेना देना है। मैं जब एक्टिंग कर रही होती हूँ तो वो अपने दिमाग के साथ ही तो खेल रही होती हूँ। आप अपने इमोशंस को जब तक मैनिपुलेट नहीं करोगे तब तक आप कैसे कोई दूसरा इंसान बन के कुछ एक्सप्रेस कर पाओगे। काफ़ी लड़कों के फीलिंग्स मैनिपुलेट कर रही हैं, तो आई मैंने डोंट थिंक नीड है नो नहीं। यार, नॉट एट ऑल। क्यों नहीं? तो मेरे लिए ग्रेजुएशन तक पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यार पता नहीं ना लाइफ कहाँ जानी है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, वक्त का कुछ आइडिया नहीं है, तो आपके हाथ में एक डिग्री तो हो। दूसरा फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बन गया साइकोलॉजी में, क्योंकि आसपास अपने ऐसे केसेस देखे जो कि शायद अगर मैं वेल इक्विप्ड होती तो मैं उनकी हेल्प कर पाती। तो वो ये एक आइडिया था कि ऑफ कोर्स अगर मैं आगे मास्टर्स कर लूँ साइकोलॉजी में तो मैं प्रैक्टिस तो नहीं कर सकती एज एन एक्टर, पॉसिबल नहीं है उसी कंट्री में प्रैक्टिस करना एज अ डॉक्टर जहाँ पे आप एक्टिंग भी करते हो। क्यों? इफ़ यू हैव एन आरसीआई लाइसेंस तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि पीपल विल प्रोबेबली नॉट जस्ट कम फॉर थेरेपी, दे मेक्स कंप्लीट कम टू सेंस। चिल विद मी। हाँ, तो मुझे लगता है कि बट मैं अपने इन्फ्लुएंस को एज एन एक्टर और अपनी नॉलेज को एज अ साइकोलॉजिस्ट यूज़ करके, कंबाइन करके लोगों के लिए कुछ काम कर सकती हूँ आगे चल के, क्योंकि मुझे शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है ड्रग अब्यूज़ विक्टिम्स के साथ। थोड़ा मैं पढ़ती रहती हूँ कि क्या होता है, कैसे सब सिम्टम्स होते हैं उनके, और साइकोलॉजी से क्या लेना देना है इस चीज़ का। तो ऐसे करते करते फिर मेरा इंटरेस्ट बना। मैंने पापा से बोला कि यार मेरा ना एडमिशन करा दो, तो उन्होंने करा दिया, और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि एग्ज़ाम दे के पास हो जाऊँ। हो जाओगे? यार मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्ची हूँ। सीरियसली? या
मेरे पापा यहाँ पे बैठ के अपना सर फोड़ लेंगे। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, हमें थोड़ा नहीं, ये मैं तो ऐसे ही मस्ती में एग्जैजरेट कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ यार, पढ़ाई में अच्छी हूँ। इज दैट अ गोल फॉर 2023 कि Yes, यू पढ़ाई वांट? पूरी करनी है। हाँ, मैं तो जैसे ना कभी अगर कहीं लिखा होता है ना बेटी पढ़ाओ और ये सब, मैं अपने पापा को भेजती हूँ, पापा मेरे एग्जाम दिलवा दो प्लीज, अपनी बेटी को पढ़ा दो। but apart from like getting your degree in psychology, what are your other goals for this year? मैं ना बड़े बड़े गोल्स सोचती नहीं हूँ अपने लिए, छोटी छोटी चीज़ें सोचती हूँ कि पहले तो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ, अपनी वेलबींग, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। क्या क्या नए अच्छे कोपिंग मैकेनिज्म्स मैं सीख सकती हूँ, बिकॉज चाहिए तो सबको। अब वो आप अच्छे और बुरे आप पे डिपेंड करता है। और ऑफ कोर्स मैंने बताया कि अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है, किसी तरह से सबको सुनानी है। मेरे पास इनसाइडर खबर है कि कुछ इतने नंबर ऑफ पेजेस हो गए हैं। हाँ, मैं वैसे खुशी खुशी सबको बताने लगी, नहीं बताना चाहिए मुझे। हाँ, बट आई मीन वी डिड सेवा टुडे, हम्म। यू नो इतने बच्चों को एक साथ एक जगह पे देखना, मैं तो ओवरवेल्म हो गया। ऑलवेज आई थिंक अनफॉर्चुनेटली कोई आता नहीं उनके पास टाइम स्पेंड करने, राइट। एंड obviously there were boys and girls, you know, we didn't see कि एक नंबर ज़्यादा एक नंबर कम, I think equal या gender ratio भी था, and दैट वाज ग्रेट टू सी। हाँ, like I wasn't expecting it, being very Same. honest, कि you know same number of girls and same number of boys and everybody was in school uniform, which means कि वो सारे स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं या जा रहे हैं, whatever the case was, राइट। but दिल के अंदर क्या चल रहा था the moment we reached there? मेरे को ये लग रहा था कि ये बच्चे जो हैं ये बड़े आस लेके, बड़ी उम्मीद लेके आए हैं, हाँ, कि कोई आया है इनसे मिलने, उन लोगों से मिलने, एंड यू नो आई जस्ट डिड नॉट वांट टू डिसअपॉइंट देम इन एनी वे। कि चाहे मैं स्टोरी सुना रही हूँ उनको, तो मैं ऐसे सुनाऊँ कि मैं अपना 100% से भी ज़्यादा दे दूँ, कि अच्छी फीलिंग तो लेके जाए कोई मुझसे, और कुछ नहीं। तो बाकी जो भी हमने सेवा की, हमने चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की उनको, वो तो मेरे दिमाग में था कि वो तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को कोई बच्चे स्टेशनरी अफोर्ड नहीं कर पाते, कई बार इस चक्कर में जाते नहीं है स्कूल, क्योंकि स्कूल डिमांड करते हैं कि आप ये लेके आओ वो लेके आओ, और बच्चे नहीं जा पाते एंड दे एंड अप मिसिंग स्कूल अ लॉट। मैंने बहुत सुना है ये, चाहे थोड़े बहुत बच्चे ही हों, अगर हम उनको भी इस मामले में पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर आज मैं इतने सारे बच्चों में से 4 बच्चे भी रीडिंग की आदत लगा लें, कहानियाँ सुनने की आदत लगा लें, तो मेरे लिए वो विन है बहुत बड़ा। Tell me one cause you relate to the most. यही है, एजुकेशन ही है। एजुकेशन है सबसे ज़्यादा। पर बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट था, या क्यों आर यू सो, व्हाई इज योर हार्ट इन एजुकेशन? आई थिंक एक तो मेरे लिए 2 चीज़ें हैं जो एट पार चलती हैं, वन इज़ मेंटल हेल्थ एंड द अदर इज़ एजुकेशन। और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा सोचने का रीज़न यही है कि मैंने जैसे आपको भी, हम जब जा रहे थे तो मैंने बताया था कि मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, और मैं एक प्रिविलेज्ड बच्चा थी कि हाँ कहीं ना कहीं तो मेरे पेरेंट्स घुसा ही देंगे मुझे, बट बीइंग एन एक्टर, बीइंग एन आर्टिस्ट, उस वजह से नहीं मिला कि ये तो आएगी ही नहीं स्कूल, ये तो फेल हो जाएगी, जबकि मैं वैसी इंसान हूँ नहीं, वैसी स्टूडेंट हूँ नहीं। तो अगर मेरे से ये अपॉर्चुनिटी ले ली गई डिस्पाइट बीइंग थोड़ा प्रिविलेज्ड, तो जो बच्चे नहीं कर पा रहे अपने लिए मैनेज, और जो बड़े अच्छे कर जाएं लाइफ में, अगर उनको कोई पढ़ा दे तो वो तो फिर कमाल ही हो जाएगा ना। सो मेरे दिमाग में यही थॉट रहता है कि जब मेरे को नहीं मिला तो कितने सारे और बच्चे हैं जो नहीं अपने लिए कर पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे। तो हमेशा से दिमाग में रहता है कि कोशिश करती हूँ कि घर में दीदी आती हैं, दीदी कुछ होमवर्क में हेल्प चाहिए तो बता दो, क्योंकि मेरे बस में यही है, तो होमवर्क में कुछ पढ़ा दूँ, कुछ सिखा दूँ, वो होता है। और दूसरा मेंटल हेल्थ को लेके हमेशा आसपास मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। आई हैव अ रिलेटिव हु हैज़ अ सीरियस mental health condition, and you know I've seen my father deal with him a lot. He used to get violent with him, he used to, you know, all of that, और उसका थोड़ा बहुत लिंक ड्रग अब्यूज से भी था शायद, एंड बीइंग अ चाइल्ड आई वाज ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट इन्फॉर्मेशन, बट आई कुड सी अगर मैं अपनी पूरे लाइफ टाइम में 4 लोगों की भी मदद कर दूं तो आई वुड कंसिडर दैट कि हाँ चलो। I mean, you've been born up in a Punjabi, you've been brought up in a Punjabi family. या कोई पास सेवा एक्सपीरियंसेस बचपन से इनकलकेट किया था या नहीं इंट्रोड्यूस किया था सेवा में? किया था एक्चुअली, और हमेशा से ना ऐसा तो नहीं था कि मेरी फैमिली बहुत ही मतलब क्रेज़ी अमीर लोग थे, ऐसा कुछ नॉर्मल बैकग्राउंड से आते थे। पर मैं देखती थी कि जैसे एक बारी आई हैड जस्ट स्टेप्ड आउट टू प्ले एंड माय मदर वाज टॉकिंग टू अ रैंडम लेडी एंड शी आस्क्ड हर कि आपकी हेल्प कर दूँ। उन्होंने सामान उठाया था, आपकी हेल्प कर दूँ? उन्होंने कहा नहीं मैं उठा लूँगी सामान। एंड मैंने फिर सुना आधे घंटे तक शी स्टार्टेड वेंटिंग आउट टू माई मदर एंड शी वॉज अ कम्प्लीट स्ट्रेंजर। और मेरी माँ ने सुन लिया। मैंने कहा आप जानती हो क्या इनको, कौन है ये? जिन्हें पता नहीं कौन थी। पर क्या होता है कि आप दिल खोल के किसी का दुख भी सुन लो ना, तो वो उसकी बहुत बड़ी मदद होती है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि किसी के घर में मैं देखती हूँ, कई बहुत सारे अपने रिलेटिव्स के घर में ही देखती हूँ कि जो आपका स्टाफ होता है, हाउस हेल्प होती है, आप उसके लिए अलग बर्तन रखते हो। तो वो चीज़ों से मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी। मुझे समझ नहीं आता था क्यों, क्योंकि बचपन में आप इतना
क्लियर नहीं होते I've हो। seen different lifts as well in a lot of societies. या दैट्स सो प्रॉब्लमेटिक। But what is your take on it? मेरे को लगता है कि मैं तो दीदी के साथ अपनी चाय चीयर्स करके पीना चाहती हूँ कि मेरी दीदी मेरे लिए खाना बनाती है वो, और किसी इंसान को अगर आप ऐसा फील करा रहे हो कि वो है ही इन्फीरियर, तो दैट सेज अ लॉट अबाउट यू। Like we're eating उनके हाथ का खाना, yet on the other hand we have different utensils for them, we have Yeah. different lifts and Yeah. even different bathrooms in a Yeah. lot of cases. Yeah. But how would you counter it? छोटी छोटी चीज़ें हैं, बर्तन धोने की कोशिश करें तो मैं चाहूँगी कि नहीं भाई आपको यहाँ बर्तन धो के जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पानी पियो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, जैसे आप बोल रहे हो कि लिफ्ट वाली बात होती है, तो आई कैन फाइट फॉर दैट। What is your definition of self? जितना सेल्फलेस हो सकूँ मैं, जितना हो सकूँ, अगर कुछ कर रही हूँ किसी के लिए तो वो उम्मीद रख के ना करूँ किसी भी चीज़ की, चाहे वो पुण्य की उम्मीद हो, चाहे वो किसी से कोई और फेवर की उम्मीद हो, कुछ भी उम्मीद करके ना करूँ। वो मेरे लिए एक अल्टीमेट सक्सेस होगी लाइफ में एज अ पर्सन, कि मेरे मन में बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं आया इसकी मदद करते हुए, इसके लिए इसकी सेवा करते हुए। तो वो शायद मेरी सबसे पहली डेफिनेशन है, सेल्फलेसनेस कम्प्लीटली। Because कहीं ना कहीं I think yeah maybe there is this selfish notion at times that you know मेरे को बढ़िया नींद आएगी रात को, हाँ मेरा कर्मा ठीक हो जाएगा, तो कहीं पे उसमें भी मैं है बिल्कुल है। But don't you feel कि यार okay if I do सेवा कहीं ना कहीं you are cutting your guilt out? Being very honest. हाँ, दो थॉट्स हैं मेरे कि जब आप कुछ करते हो, डू यू टॉक अबाउट इट, शुड यू टॉक अबाउट इट। आप हमें तो यही बताया जाता है ना कि चुप रहना है, Right hand नेकी से कर सेवा दरिया कर, में। हाँ। हाँ, तो फिर मेरे को ये भी एक थॉट आता है कि अगर थोड़ी बहुत ऑडियंस है मेरी जो मेरे को फॉलो करती है कहीं पे भी, चाहे एज एन एक्टर ऑन सोशल मीडिया कहीं भी, अगर वो थोड़े से मोटिवेट हो जाए, एक इंसान भी हो जाए बिल्कुल, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। पर फिर एक वो गिल्ट भी आ जाता है कि मैं इसके बारे में बात क्यों कर रही यू हूँ। नो इन वन ऑफ आवर एपिसोड्स काफ़ी इस पे बातचीत हुई थी कि यार सोशल मीडिया पे डालेंगे तो बैकलैश मिलेगा कि यू नो दिखा क्यों रहे हो, बट व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मुझे इस वक्त जो मेरा झुकाव है, दोनों चीज़ें को लेके कंफ्यूज हूँ, बट झुकाव इस तरफ है कि लोगों को मोटिवेट करो। एक भी इंसान दुनिया में motivate बहुत हो ज़रूरत है यार, हाँ। मतलब लोगों को सेवा की बहुत ज़रूरत है। अभी हम उस लेवल पे पहुँचे नहीं है एज अ सोसाइटी कि हम कुछ करके चुपचाप बैठ जाएं। कुछ लोगों को भी हम समझा दें कि ये नहीं होना चाहिए। कई औरतें ऐसी होंगी जो जिन्हें पता ही नहीं होगा कि हम ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जी सकते हैं विदाउट अब्यूज़, विदाउट बीइंग ट्रीटेड लाइक यू नो ट्रीटेड बैडली। तो अगर उन्हें वो समझ भी आ जाए अपने बारे में तो वो भी बहुत बड़ी बात है। क्या पूर्वा आज की सेवा के बाद घर जाके सो जाएगी आराम से कि चलो भैया हो गया मेरा साल का कोटा पूरा, या फिर वुड यू वांट टू डू सेवा अगेन एंड अगेन कॉन्स्टेंटली? आई थिंक आई एम मोटिवेटेड। इससे पहले तक जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने लेवल पे जो कर सकती हूँ वो तो करती हूँ, बट नाउ दैट आई हैव कनेक्टेड विद यू ओवर दिस, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी और स्केल बढ़ा सकती हूँ और कोशिश कर सकती हूँ और थॉट डाल सकती हूँ कि क्या किया जाए जो मेरे बस में हो, जो करके मुझे लगे कि हाँ भाई कुछ तो किया है। अगेन वही वाली है, खुद सेल्फिशनेस वाली बात है ये। अच्छा लग रहा है मेरे को। हाँ सही लग रहा है। बट आई थिंक ओवरऑल वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। या इट वाज फन। लाइक मेरे को याद है मैं बीच में बच्चों के जाके बैठ गया था, चाहे धूप लग रही है कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, हाँ, बट द एंटायर वाइब टू हाँ, बी देयर। कोई वहाँ पे देख नहीं रहा आप कौन से कास्ट से आए हो, कौन से धर्म से आए हो, क्या क्या काम इकोनॉमिक करते हो, बैकग्राउंड है, correct. क्या काम करो, स्कूल जाते भी हो नहीं भी जाते हो, एवरीबडी जस्ट सिटिंग टुगेदर एज अ फैमिली। और नॉट जस्ट बच्चे, पीछे बड़े लोग भी खड़े हुए थे। हाँ हाँ, वो भी मैं देख रही थी, पता है, और वो लोग सुन रहे थे ध्यान से कि ये क्या बोलने आए हैं ये लोग। एक परिवार की तरह रहना, आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड द मोस्ट। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें दूर जा रही है, बट व्हेन यू डू सेवा आपको वापस वो ब्यूटी दिखती है देश की यार, कि आज भी कई कई जगहों पे लोग इकट्ठे हैं। हाउ डू यू प्लान ऑन टेकिंग दिस कंट्री फॉरवर्ड? बिकॉज आई फील द यूथ नीड्स टू स्टेप देयर गेम अप। Yes, they वी do, आर द they फ्यूचर do. ऑफ द कंट्री। व्हाट इज योर मैसेज टू द यूथ और बच्चे जो हैं, मतलब हमारे 20s to 25? हाँ। सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात जो मुझे नई जनरेशन की लगती है, अपने उम्र के या अपने से छोटे लोगों की, कि सोच इतनी बड़ी हो गई है ना अब लोगों की। अब वो एक दायरे में बंधे हुए लोग नहीं। जैसे मैंने आपसे अभी एक डिस्कस कर रहे थे हम, कि मैंने बोला था कि यार हम किसी बच्ची के कन्यादान के लिए पैसे देने को ही अल्टीमेट भलाई मानते हैं। ठीक है, किसी को शादी करनी है तो उनकी हेल्प होनी चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग कि और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे आप सेवा कर सकते हो, जिनसे आप उनकी हेल्प कर सकते हो, और बहुत नॉट जस्ट मॉनेटरीली, आप अपनी यू नो और तरह की हेल्प भी कर सकते हो, किसी की टाइम दे सकते हो, अपना कुछ इन्फॉर्मेशन नॉलेज सब कुछ शेयर कर सकते हो। तो वाई आर दीज स्मॉल थिंग्स, जो हमारे पेरेंट्स की शायद जनरेशन है उनके लिए होगा कि अरे 100 बच्चों की शादी कराई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नॉट अ प्रॉब्लम आई वुड से, बट आई वुड से कि दायरा इतना बड़ा है हमारा, हम लोगों का, कि
हम लोग सोच पा रहे हैं अलग डायरेक्शंस में भी। एंड वी कम अप विद यूनिक आइडियाज, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल पहले ज़माने में लोग सोचते हाँ बस लंगर ही करते रहो, 100 स्टॉल लगे हुए लंगर के, एंड यू नो दिल्ली में क्या इन्वायरमेंट होता है, या छोले भटूरे भी मिल रहे हैं, राजमा चावल भी मिल रहे हैं, पूड़ी आलू भी मिल रहे हैं, लेकिन हम एक और स्टॉल लगा देंगे, बिकॉज यही दिमाग चलता है। एंड इन टुडेज डे एंड एज वी थिंक ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जांपल सेवा फॉर एनिमल्स, एग्जैक्टली यू नो, सेवा इन डिजास्टर जोन्स। आई डोंट थिंक पुरानी जनरेशन करती थी ये सब। नहीं, वुड यू बी कंफर्टेबल डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्डम्स? या व्हाई नॉट, है ना, बिकॉज नीड है बट कोई बात नहीं कर रहे। हाँ। व्हाट इज मतलब योर टेक ऑन इट? मुझे ऐसा लगता है कि सेक्सुअल हेल्थ पे काम होना चाहिए देश में। कॉन्डम बोलने से लोग डरते हैं। मेरे को तो जब मैं छोटी थी एक ऐड आई थी, मैंने अपने घर पे कॉल करके बोलने में डर लग रहा था कि मैं ये ऐड कर लूँ क्या। मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। वो स्पेशली ऐसे तबके के लोगों में जिनको एक्सेस नहीं होगा, अगर वो जाएं फार्मेसी पे तो दिल भी शाय, तो ऐसे लोगों को अगर हम कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट करें, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड हेल्थ। जिनके घर में खाने को रोटी नहीं है, they're struggling for like 50 to 100 rupees, I don't think they can afford a packet of condoms. for sure. Exactly. So maybe next time you'll see Apurva and Hartirath doing seva and distributing condoms. Yeah, and sanitary napkins also. हाँ, I would like to say one thing कि आज दिल बहुत खुश है, और ऐसा बहुत टाइम से ये मैंने फील नहीं किया है इस तरह से, और आज बहुत खुशी खुशी मैं घर जा रही हूँ। और एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगले एपिसोड में कोई और स्पेशल इंसान आएगा जो हरतीरथ के साथ सेवा करेगा दूसरे किस्म की, एंड मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा वो एपिसोड देखना। एंड अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं आगे और एपिसोड्स, और आप चाहते हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव्स ये लेते रहें और हम लोग सब ये सब काम करते रहें, प्लीज़ कोशिश करिए, जितना हो सके डोनेट करिए। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।